नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम BA द्वितीय वर्ष के मुगल साम्राज्य के अध्ययन के तहत बादशाह जहांगीर और सलेम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जहांगीर अकबर का पुत्र था। इनकी शासनकाल की अवधि 1605 से 1627 ईस्वी के मध्य थी। अकबर की मृत्यु के उपरांत अक्टूबर 1605 में सलीम जहांगीर के नाम से राजगद्दी पर बैठा था। इनके जीवन की प्रारंभिक स्थिति: जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को अकबर की पत्नी मरियम उज़-ज़मानी उर्फ अरकाबाई उर्फ जोधाबाई, जो जयपुर के कच्छा वंश के राजकुमारी थी, उनकी कोख से हुआ था। फतेहपुर स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इनका जन्म होने के कारण अकबर इसे बचपन में शेखो बाबा के नाम से पुकारता था और इनका प्रिय नाम सलीम ही था। जहांगीर का राज्याभिषेक अकबर की मृत्यु के उपरांत नवंबर 1605 में आगरा में हुआ था। जहांगीर का विवाह आमेर के राजा भारमल की पुत्री एवं राजा मान सिंह की बहन मानबाई से पहली बार हुआ था और मानबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम खुसरो था। जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था, जिसे कुछ शासक जोधाबाई के नाम से भी जानते हुए थे, और इसकी कोख से उत्पन्न पुत्र खुर्रम अर्थात शाहजहाँ, जो जहांगीर के पश्चात बादशाह बना था। जहांगीर की तीसरा प्रसिद्ध विवाह नूरजहाँ के साथ हुआ था। जहांगीर जब राजगद्दी पर बैठा तो उन्होंने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। जहांगीर राजगद्दी पर बैठने के पश्चात उन्होंने 1606 ईस्वी में बहरेवाला का युद्ध किया था। जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही जहांगीर का पुत्र खुसरो, जो मानबाई का पुत्र था और मान सिंह का भांजा था, उन्होंने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जहांगीर ने खुसरो को बहरेवाला अर्थात पंजाब के जालंधर के निकट स्थित इस जगह पर पराजित कर उसे अंधा करवा दिया। खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया गया था, और जहांगीर के समय से ही मुगलों में सिखों के मध्य लंबे समय तक द्वेष और विद्रोह होता रहा था। खुसरो की सहायता में शामिल अन्य व्यक्तियों को भी उन्होंने सजा दिलाई, जिसमें शामिल प्रमुख व्यक्ति अब्दुल रहीम खाने खाना को उन्होंने कठोर यातनाएं दी थी। नूरजहाँ के पिता एतमादुद्दौला को उन्होंने कैद कर लिया था। एतमादुद्दौला के बेटे मोहम्मद शरीफ को भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, और थानेश्वर के शेख निज़ाम को उन्होंने निर्वासित कर मक्का भेज दिया था, और सिख गुरु अर्जुन देव को उन्होंने फांसी की सजा दी थी। अकबर ने अपने पुत्र सलीम या जहांगीर को राजगद्दी पर नहीं बैठाने पर जहांगीर ने भी 1602 में विद्रोह किया था, और जहांगीर के राजगद्दी पर बैठते ही उनके पुत्र खुसरो ने भी विद्रोह किया था। जहांगीर के जीवन के अंदर 1611 के अंदर उन्होंने मेहरुन्निसा या नूरजहाँ से विवाह किया था। मेहरुन्निसा के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। मेहरुन्निसा का जन्म 1577 ईस्वी में कंधार में हुआ था। मेहरुन्निसा के पिता का नाम ग्यास बेग था। मेहरुन्निसा के ब्याह अली कुली
इस्तजाल अर्थात शेर अफगान से हुआ था। शेर अफगान जहांगीर का चाकर था। कुतुबुद्दीन खां एवं शेर अफगान की आपस में लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों मारे गए थे। ये मेहरू जैसा विधवा हो गई थी और 1611 में मीना बाजार में जहांगीर की नज़र जब नेहरू ने पर पड़ी तो नेहरू के साथ प्रेम में पड़ गया था और शादी कर ली। जहांगीर ने नेहरू को कर्म से नूर महल, नूर जहाँ और बादशाह बेगम नाम से संबोधित किया था। नूरजहाँ जुमटा या नूरजहाँ चौकड़ी, इसमें नूरजहाँ खुद, नूरजहाँ के पिता एतमादुद्दौला, नूरजहाँ का भाई आसफ खां एवं खुर्रम शामिल थे। उन्होंने जहांगीर के शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें इतिहास में नूरजहाँ जुमटा के नाम से जाना जाता है। जहांगीर ने निसार नाम के सिक्के भी चलाए थे। जहांगीर ने अपने शासनकाल में न्याय की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर के राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए न्याय के प्रतीक सोने की जंजीर अपने महल के बाहर लगवाई थी। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा अब्दुल फजल की हत्या करवाई थी। जहांगीर ने मान सिंह को बुढ़ा भेड़िया कहकर संबोधित किया था। नूरजहाँ के शासन जहांगीर के शासनकाल में खुसरो के विद्रोह के उपरांत उनके अंतिम काल के अंदर शाहजहाँ का विद्रोह और मेवात का विद्रोह प्रमुख विद्रोह था। शाहजहाँ को जब ये संदेह हो गया कि नूरजहाँ उसे सत्ता से दूर कर देना चाहती है, तो जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने सलाह के कारण ही शाहजहाँ ने 1623 से 26 के मध्य विद्रोह किया। शाहजहाँ के विद्रोह को मावत खां और परवेज ने दबाया था। विद्रोह के परिणाम स्वरूप फारस के शासक ने कंधार पर कब्जा कर लिया था, जो कभी भी स्थायी रूप से मुगलों के अधीन वापस नहीं आया था। मावत खां ने भी जहांगीर के समय विद्रोह किया था। मावत खां व परवेज की निकटता बढ़ रही थी। नूरजहाँ ने इसे तोड़ने का प्रयास किया था। परिणाम स्वरूप मावत खां ने झेलम तक पर शाही परिवार पर कब्जा कर लिया, परंतु नूरजहाँ ने कूटनीति के तहत सेना को अपने कब्जे में कर लिया और मावत खां को दक्षिण भागना पड़ा। जहांगीर के समय मुगल साम्राज्य के विस्तार के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे मेवाड़ अभियान। राजस्थान के मेवाड़ एकमात्र राज्य था जो स्वतंत्र बना हुआ था। अकबर की मेवाड़ को अधीन करने के खूब प्रयास किए थे, लेकिन वह नहीं कर पाया। मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए जहांगीर ने कई सैन्य अभियान भेजे थे। मेवाड़ पर अंतिम मुगल अभियान शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में था। इस अभियान में मेवाड़ के शासक अमर सिंह एक खुर्रम के मध्य संधि हुई थी, जो इतिहास में मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जानी जाती है। यह संधि फरवरी 1615 में हुई थी और इसके तहत अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कांगड़ा विजय अभियान। 1620 ईस्वी में राजा विक्रमादित्य बघेला ने किले की घेराबंदी की तथा अपने अधिकार में ले गया था। कांगड़े के साथ चंबा में भी मुगल अधीनता को स्वीकार किया था। अहमदनगर दक्षिण का सैन्य अभियान। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में अहमदनगर अभियान पर शहजादे खुर्रम को भेजा था। अहमदनगर मुगलों के बीच संधि हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी, अर्थात मुगल साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीति के तहत जहांगीर का आंशिक योगदान था, लेकिन जहांगीर ने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे और उसमें सफल भी हुआ था। अब हम जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। जहांगीर ने धार्मिक नीति का अनुसरण काफ़ी हद तक सकारात्मक रूप से किया था। जहांगीर न तो स्वभाव से और न ही लालन पालन की दृष्टि से रूढ़िवादी था। जहांगीर जबरन धर्मांतरण का विरोधी था। जहांगीर ने न केवल अकबर की सुलेकुल नीति का अनुसरण किया, बल्कि मुरीद बनाने और उन्हें बादशाह की तस्वीर देने का सिलसिला भी जारी किया था। जहांगीर ने अपने दरबार में दिवाली, होली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि आदि हिंदू त्यौहार मनाने का रिवाज भी जारी रखा था। जहांगीर ने पंजाब में गोहत्या बंद कर दी थी। जहांगीर ने दरबार में नौरोज त्यौहार धूमधाम से मनाना प्रारंभ किया था।
जहांगीर ने मंदिरों और ब्राह्मणों को दान और उपहार देने का अकबर के रिवाज को जारी रखा था। कभी कभी जहांगीर संकीर्ण मानसिकता के कार्य भी करता था। इसका कारण था शायद उलेमाओं को खुश रखना था। जैसे कागड़ा अभियान की जिहाद की संज्ञा दी जाती, शान की बलि दी थी। गुजरात के जैन मंदिरों को बंद करने का आदेश भी उन्होंने दिया था। जहांगीर की धार्मिक रुचि का मुख्य विजय एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन, अवतारवाद को अस्वीकार करना था। जहांगीर का शेख अहमद सिरंदी से विरोध था। जहांगीर ने श्रीकांत नामक के हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था। जहांगीर ने सूरदास को भी आश्रय दिया था। जहांगीर के काल में अन्य प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। जहांगीर के काल में पुर्तगाली दूत भारत आए, जैसे विलियम हॉकिंस 1608, पॉल केनिंग 1612, विलियम एडवर्ड 1615, टॉम्स रो 1615। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, जिसका अध्ययन हम मुगल कालीन चित्रकला के तहत विस्तार से करें। जहांगीर के अपने शासनकाल में आईना-ए जहांगीरी के तहत 12 अध्यादेश जारी किए, अर्थात आईना-ए जहांगीरी जहांगीर के सुशासन के 12 अध्यादेशों का समूह है। साथियों, आज हम इतिहास के अध्ययन के तहत जहांगीर के बारे में ही इतना ही संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। अब जहांगीर के काल में स्थापत्य कला, चित्रकला और अन्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, मुगल साम्राज्य की चित्रकला, मुगल साम्राज्य की स्थापत्य कला और मुगल साम्राज्य प्रशासन के तहत अध्ययन करेंगे। नमस्कार।